प्रोग्राम सुखी घर में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जी सामीन, हमारे साथ मौजूद हैं कशफ ज़ोरा खान। जी कशफ, तो बात हो रही थी पेंटिंग की। तो जी कशफ, आप बताइए कि आपने अपनी ज़िंदगी की पहली पेंटिंग कब की? मेरी जो फर्स्ट टाइम एज़ अ लैंडमार्क मेरे लिए जो पेंटिंग थी वो एक कॉम्पिटिशन था, जो कि मैंने अपने कॉलेज में बीएस का प्रोग्राम है मेरा 4 इयर्स का, वहाँ पे मेरा 3rd या 4th सेमेस्टर था, वहाँ अच्छा। पे एक प्रोग्राम हुआ था, वो एक कॉम्पिटिशन था। और उसमें मैंने पेंटिंग की थी और उस पेंटिंग को रिप्रेज़ेंट किया था और मेरी पोज़ीशन आई थी और ये मेरे लिए अच्छा, मतलब कि मेरी पेंटिंग को एट अ लेवल। एक संग मील था। हाँ, बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट थी मेरे लिए और उससे पहले ये था कि मेरी जो पेंटिंग्स होती थी, बचपन से जब मैंने स्टार्ट की तो मेरी पेंटिंग बहुत बुरी थी, बिलाशुबा मैं इस बात को नहीं छुपाना चाहूँगी। और मैंने जब पेंटिंग्स की तो मुझे मेरे बहन-भाई बताते थे कि योर पेंटिंग इज़ नॉट सो गुड, यू शुड स्टॉप डूइंग दिस। लेकिन मेरी अम्मी और मेरे भाई बहुत एप्रिशिएट करते थे मेरी पेंटिंग को कि बहुत अच्छी है, जारी रखो। फिर मैंने जारी रखा और बहुत ज़्यादा बार डिसअपॉइंटमेंट मिली और मतलब बड़ा हर्ट घरेलू होता है। सपोर्ट और घर हुँ। की वजह से आप इस सफ़र पे आगे बढ़ी। बिल्कुल, बिल्कुल। कशफ, ये बताइए कि आप इस आर्ट से, इस फ़न के इस मैदान में आप किनसे इंस्पायर रही हैं? कुछ आर्टिस्ट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तो विंसेंट वैन गॉग हैं। अच्छा, उनसे मैं बिल्कुल। बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ और जिस तरह से उनके मुताबिक वो पेंटिंग को करते थे, अपने ज़हन को सुकून पहुँचाने के लिए, तो मुझे बिल्कुल, लगता है कि वो बिल्कुल ठीक चीज़ का इस्तेमाल करते थे अपने बिल्कुल। सुकून के लिए और जिस तरह के उनके आइडियाज़ हैं और क्रिएटिविटी, उनकी क्रिएटिविटी से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। मेरा भी यही ख़्याल है कि जैसे आपके सोच होती है, उनको उतारने का बेहतरीन तरीका मुसव्वरी है या मौसीकी है। तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बताइए कि उनकी मुसव्वरी में ऐसी क्या ख़ास बात थी जिसने इतना उनकी तरफ आपका इंक्लिनेशन लाया? जी हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत मुझे उनकी पेंटिंग्स के बारे में मुझे एक बहुत ज़्यादा चीज़ जो पसंद है, वो ये है कि उनका जो पेंटिंग का स्टाइल है, वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। उनकी स्टारी नाइट पेंटिंग जो है, उस जैसा तो दुनिया में कुछ भी एग्ज़िस्ट नहीं करता, किसी भी रियली इट इज़ अ आर्टिस्ट की पेंटिंग मास्टरपीस। नहीं है। वो एक मास्टरपीस है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और जब वो मैंने देखा और मैंने उसके डिफरेंट वर्जन्स देखे, तो वो एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ थी, बहुत यूनिक थी। तो उस चीज़ से मुझे मेरे ज़हन में ये आइडिया आया कि जिस तरह वैन गॉग ने अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी थॉट से एक डिफरेंट स्टाइल क्रिएट किया था, आई कैन आल्सो डू दैट। और फिर मैंने अपनी क्रिएटिविटी से डिफरेंट पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट कर दी और जो इसका सेहरा है मेरे नज़दीक वो विंसेंट के वैन गॉग को ही जाता तो है। आपने उनको मतलब ऑनर करने के लिए क्या उनकी कोई पेंटिंग कॉपी करने की कोशिश की है? बिल्कुल, उनकी जो स्टारी नाइट थी वो एक ऑयल पेंटिंग थी मेरे ख़्याल से मुझे लगता है। तो ऑयल पेंटिंग मैंने स्टार्ट नहीं की थी, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है ऑयल पेंटिंग अच्छा। बाकी पेंटिंग्स की निस्बत। वाटर कलर पेंटिंग और एक्राइलिक और बाकी जो हैं बहुत ज़्यादा ईज़ी हैं, लेकिन ऑयल पेंटिंग बहुत मुश्किल है। तो मैंने जो फर्स्ट ऑयल पेंटिंग बनाई है, वो विंसेंट वैन गॉग की ही थी और अनएक्सपेक्टेडली वो बहुत ज़्यादा सबको बहुत पसंद आई और मेरा उस पेंटिंग के साथ बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि मैंने बिल्कुल। उनके स्टाइल को अपनी क्रिएटिविटी के साथ मर्ज किया है और एक डिफरेंट पेंटिंग मैंने क्रिएट की है जो कि मेरे लिए मेरी पेंटिंग्स में सबसे मुझे अज़ीज़ है वो पेंटिंग। कशिफ, ये बताइए कि आपने अपनी पेंटिंग्स को लेके किसी आर्ट एग्ज़िबिशन में पार्टिसिपेट किया है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे? वेल नॉर्मली तो इधर जो एग्ज़िबिशन्स होती हैं हमारी सिटी में या कंट्री में फिज़िकल एग्ज़िबिशन्स मैंने उनमें तो बहुत बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया मतलब अपनी पेंटिंग्स को ले जाके लेकिन मैंने एग्ज़िबिशन्स देखी हैं यहाँ पे। लेकिन मैंने इंटरनेशनल लेवल पर एक पेंटिंग में की एग्ज़िबिशन में पार्टिसिपेट किया था और ये एक क्लब होता है जिसमें इंटरनेशनल मतलब कि किसी भी कंट्री की बाउंड्री नहीं होती और काफ़ी सारे आर्टिस्ट होते हैं, वो पेंटिंग्स को प्रेज़ेंट करते हैं और उसका टिकट वग़ैरह भी होता है। उधर मैंने एक बार अपनी पेंटिंग की एग्ज़िबिशन की थी। अच्छा। जी, तो बात हो रही थी कशिफ से, तो ये सिलसिला जारी रखते हैं। सामईन, समाजी फलाह बहबूद इंसानियत की खुशहाली और मुआशरे की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। इस संबंध में कशफ ज़ोरा खान फ़ख्र एबटाबाद के अवार्ड से नवाजी जा चुकी हैं। जी कशफ, सामईन इसके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। आप प्लीज़ बताइए कि आपको ये अवार्ड किस संबंध में नवाजा गया है? जी, बिल्कुल मुझे लास्ट ईयर 2023 में 8th मार्च को ही वुमेन्स डे पे मुझे ये अवार्ड मिला था। फ़ख्र एबटबाद अवार्ड है और ये मुझे दिया था आमिना सरदार ने। आप सब उनसे वाकिफ़ होंगे और ये देने की वजह ये थी कि एज़ अ स्टूडेंट बिल्कुल। और एज़ अ रियली यंग पर्सन
मैंने जो है अच्छे ख़ासे सोशल वर्क्स किए हैं अच्छा, और इन माय पर्सनल कैपेसिटी मैंने किए हैं। एक छोटा-सा हम स्टूडेंट्स का क्लब था जिसमें हम बहुत ही मतलब इस तरह से एट दैट टाइम मेरे ख़्याल से मेरा 2nd या 3rd सेमेस्टर था पॉलिटिकल साइंस का। अच्छा, हम कुछ स्टूडेंट्स इर्द-गिर्द मतलब फुल सिटी में से कुछ स्टूडेंट्स के साथ मेरा राब्ता हुआ और उन्होंने कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशंस की अच्छा, और मैंने तब नई-नई फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी और मेरे 1-2 प्रोजेक्ट्स हुए थे अच्छा, और मुझे अच्छी खासी उनकी पेमेंट रिसीव हुई थी। तो मेरा पहले से इरादा था कि मेरी जो पेमेंट होगी आई वुड डू सम सोशल वर्क विद दैट, तो उसको हमने एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट में यूटिलाइज़ किया और हमने कुछ अगर आप वो प्रोजेक्ट बता दें तो? यस, यस, आई वाज़ टेलिंग यू अबाउट दिस। एक ऐसा प्रोजेक्ट था कि हमने सोसाइटी की कुछ ऐसी लेडीज़ को देखा ना जिनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं था और ये उनके लिए डिफ़िकल्ट था। तो हमने एक प्रोजेक्ट किया और उसमें ये था कि हमने उन ख़वातीन को पहले सिलाई-कढ़ाई का काम की मतलब कि थोड़ी-सी तरबियत दिलवाई उनको एक सेंटर में वोकेशनल सेंटर है बटाबाद में। अच्छा, फिर उसके बाद हमने उनको सिलाई मशीनें खरीद के दी और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आई बीन चेकिंग ऑन देम और वो जो है उससे अपने मोहल्ले के लोगों के कपड़े सीती हैं और हमने भी उनका इंट्रोडक्शन वगैरह कराया और दे आर अर्निंग सो गुड एंड दे आर सैटिस्फाइड। माशाल्लाह, माशाल्लाह, यू हैव डन अ वेरी ग्रेट जॉब। तो इसी को मैंने जब ये हमारा जो प्रोजेक्ट था इसको एक खुद ही माइलस्टोन एज़ अ ये इमर्ज हो गया। हमारा इरादा नहीं था इसको हम कैश करें इस तरह से, लेकिन उनको सही खुद है, पता चल गया और काफ़ी सही है। सारी और भी खिदमात, पेंटिंग वगैरह और एज़ अ स्टूडेंट उन्होंने मेरी जो अचीवमेंट्स थी उनको सामने रखा और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा हम आपको कशिफ, ये आप अवार्ड देंगे। यहाँ मेंशन कर रही हैं कि आप स्टूडेंट हैं, तो आप बताइएगा कि आप किस स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ाई कर रही हैं और आपका एकेडमिक करियर कैसा है? यस, मेरा ताल्लुक पॉलिटिकल साइंस से है और मेरा 8th सेमेस्टर है अभी और अच्छा, मैंने 2-3 मतलब कि 4 इयर्स का प्रोग्राम है और लास्ट ईयर चल रहा है। अच्छा, अच्छा, सही है। कशिफ, आप खेलों में भी आई थिंक सो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रही हैं, तो जी, उसके जी। बारे में थोड़ा बहुत बताइए? हाँ, खेल जो है मैंने एज़ अ प्रोफ़ेशन तो उनको कभी नहीं अपनाया, लेकिन अच्छा। एज़ अ हॉबी मैंने काफ़ी सारे खेलों की तरफ मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिस तरह से स्क्वॉश हो आई गया। थिंक मर्दों के साथ-साथ ख़वातीन को भी इन खेलों में प्रॉपर हिस्सा लेना चाहिए। स्क्वॉश हो, बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, ये सारे खेलों में। बिल्कुल सही कह रही हैं, आई एग्री और हमारी सिटी में ना है इस तरह से मतलब कि जो क्लब्स हैं, वहाँ पर लेडीज़ की अब मैंने देखा है कि अब आहिस्ता-आहिस्ता ना ग्रोथ होती जा रही है, काफ़ी ज़्यादा लोग जाते हैं। सही। जी। जी, कशिफ, बात हो रही थी खेलों की, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि हज़ारा डिवीज़न की ख़वातीन खेलों के मैदान में कहाँ तक पहुँची हैं? अ, अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स के मैदान में यहाँ पर जो लेडीज़ हैं उनके एबटाबाद में काफ़ी एक्सपोज़र है। जिस तरह से स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो बिल्कुल, यहाँ पर लेडीज़ की मैंने देखा कि अच्छी ख़ासी मतलब कि जो छोटी-छोटी बच्चियाँ भी आती हैं, वो भी खेलना शुरू करती हैं। वो डिफरेंट लेवल्स पे खेलती हैं, डिविज़नल लेवल्स पे, प्रोफ़ेशनल लेवल्स पे। ख़ैर मैंने इस किस्म के किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि मैंने अच्छा, इसको एज़ अ हॉबी कंटिन्यू किया था। और इसमें जो है बहुत ज़्यादा स्कोप है और अच्छी खासी मिकदार में क्वांटिटी में जो है लड़कियां आजकल आ रही हैं और लोगों में शहूर है और इसके साथ ही साथ कराटे जो हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा लड़कियां आती हैं आजकल अच्छा, और इसको तो नॉर्मली भी एक इंसान को सीखना चाहिए और ख़ास तौर ख़वातीन के लिए और लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको बिल्कुल, सीखना बिल्कुल। चाहिए तो अच्छा स्कोप जा रहा है इसके साथ ही हमारे जो हमारा एबटाबाद है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स हैं जिस तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बिल्कुल, बिल्कुल। जो थी आयशा, शायद आप उन्हें जानती होंगी। तो वो भी क्रिकेट टीम में थीं, खेलती थीं। इसके साथ ही हादिया थीं, वो हम अच्छा, उन्हें पर्सनली जानते हैं अच्छा। और वो बहुत अच्छी प्लेयर्स थीं और यहीं से मतलब इन्होंने बिल्कुल ग्राउंड रूट लेवल से स्टार्ट किया और वो पाकिस्तान टीम तक पहुँची। हमारा एबटाबाद तो तालीम का मैदान हो या खेलों का मैदान हो, हमेशा से आगे रहा है। जी, कशिफ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपके आने का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक और यू सो मच। बिलाशुबा आप जैसी ख़वातीन, आप जैसी लड़कियाँ इस मुआशरे का कीमती असासा हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।